हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों की सलामती हो। हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसने हमें अता किया। हम कई एक बार शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं हर एक दिन के लिए, हर एक सांस के लिए जो खुदावंद ने अता की है। मैं गुज़रे हुए दिनों में काफ़ी ज़्यादा इस वीक में ट्रैवल करता रहा, तो एक बात जो दिल में थी और वो निकलती रही और वो थी शुक्रगुजारी। थैंक्स लॉर्ड फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। थैंक्स लॉर्ड फॉर द डे that you made for us। खुदावंद तेरा शुक्र इस दिन के लिए, इस इन तमाम तर बरक़ात के लिए जो तूने अता कर रखी हैं। कई दफ़ा हम शुक्रगुजार नहीं होते तो हमारी बरक़ात जो हैं वो रुक जाती हैं। मैं मुख्तसर वक्त में मरकज़ी आयत की जानिब जाऊंगा। भाई से गुजारिश है अगर कैमरा सेट हो गया तो वो बैठ सकते हैं ताकि पिछले वालों को मसला ना हो। जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारा जो उन्वान है आज का बड़ा ज़बरदस्त है, उकाब की बुलंद परवाज़ी। कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि मैं उसकी मानिद होता तो शायद बेहतर होता। लोगों के अंदर अक्सर एहसास कमतरी होती है। वो कहते हैं मैं फ़लाँ शख्स की तरह होता या फ़लाँ घराने के अंदर पैदा हो जाता तो शायद बेहतर था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या बयान करता है, आप किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका बाब नंबर 40 आयत नंबर 29 से आयत नंबर 31 तक। जी, यशायाह 40 29 से 31 तक। आए मेरे साथ देखिएगा। बाब नंबर 40 है और आयत नंबर 29 से। वो थके हुए को जोर बख्शता है और ना तवान की तवानाई को ज़्यादा करता है। सब कहें तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे। सब कहें नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिद, सब कहें उकाबों की मानिद। ये नहीं लिखा मुर्गियों की मानिद या ज़मीन पर भी आसपास थोड़ी थोड़ी परवाज़ रखने वाले जो परिंदे हैं उनकी मानिद। नो, लिखा है वो उकाबों की मानिद। बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे और चलेंगे मांदा ना होंगे। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से तकवीयत हो। सब कहें आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि गुजरे हुए दिनों में इतने ट्रैवल के बावजूद भी खुदा जोर बख्शता है। हालेलुया। लिखा है वो असर नो जोर हासिल करेंगे। अगर आप जोर पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी तवानाई दोबारा से बहाल हो जाए, आप उम्र के जिस भी हिस्सा के अंदर, मैंने लोगों को ये कहते सुना, नहीं जी अब मैं उम्र के हिस्सा के अंदर हूँ तो मेरी तवानाई अब नहीं रहेगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर
ہمیں ایک ذکر ملتا ہے اور وہ موسیٰ کا ہے، اور موسیٰ 120 برس کا تھا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے نہ تو اس کی آنکھیں دھندلائیں اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی، کیونکہ اس کا خدا اس کو زور بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ! اگر آپ خداوند سے مدد چاہتے ہیں، زور پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو خداوند کی ضرورت ہے۔ آپ بیماری کے اندر، خداوند کی ضرورت ہے۔ آپ کو برکت اس لیے دی گئی کہ آپ برکت شیئر کریں۔ آپ کو توانائی اس لیے دی گئی کہ آپ اس کے کام کریں۔ آپ کو یہ بدن اس لیے دیا گیا تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ میں نے اکثر لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں، جو رویہ، جو ایٹیٹیوڈ آپ دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر یہی خدا آپ کے ساتھ رکھے تو؟ آپ جیسے اپنے ماں باپ سے پیش آتے ہیں، ایسے ہی خدا آپ سے پیش آئے تو؟ آپ جیسے دوسروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا خلاف ہو جائے تو لکھا ہے ویسا ہی سلوک دوسروں سے کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے ساتھ کرے۔ دعائے ربانی میں بھی ہم ایک بات کہتے ہیں کہ خداوند جس طرح ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، انی بھی نہ کری ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس کو رسمن پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے عقابوں کی مانند۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے عقابوں کی مانند پرواز۔ 34 سے زیادہ مرتبہ لفظ عقاب، ایگل، بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ 34 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس سے زیادہ استعمال ہونے کی جو وجہ ہے، جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو ایک پرندہ ہے، لیکن یہ پرندہ دوسرے پرندوں سے تھوڑا نہیں، بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا شکار کرنا اور اس کا پرواز کرنا، تینوں مختلف ہیں۔ عقاب کی عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے، اوسطاً عمر انسان کی بھی 70 سے 80 سال ہے۔ جب عقاب 40 برس کا ہوتا ہے تو یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کسی پہاڑی علاقے کا، کسی پہاڑ کا انتخاب کرتا ہے اور وہاں پر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر یہ پتھر کے ساتھ اپنی چونچ مارتا رہتا ہے جب تک وہ چونچ ٹوٹ نہ جائے۔ اور جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد، تقریباً 5 مہینے کا عرصہ لگتا ہے، اس کی جو چونچ ہے وہ نہیں آ جاتی ہے۔ اور پھر جب نہیں آ جاتی، یہ ایک ایک پر اپنا جو پرانا ہو چکا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے، اور پھر اسی طرح اپنے جو ناخن ہیں پاؤں کے وہ بھی اکھاڑ دیتا ہے، پھر وہ بھی نئے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے یہ رینیوئنگ، ریجنریٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اپنی دوبارہ سے پیدائش جیسے بالکل ایک نیا عقاب ہو، بالکل نیا پرندہ جوان بن جاتا ہے۔ اور آپ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ دنیاوی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، آپ برائی کو جان جاتے ہیں، آپ جان جاتے ہیں کہ میں مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، آپ بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح یسوع میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی دوبارہ سے پیدائش ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک زندگی میں 2 زندگیاں لیے ہوئے ہیں۔ اور پھر بائبل مقدس میں یہ لفظ چونکہ اتنی بار استعمال ہوا تو میں نے غالباً پہلے بھی اس پر کلام سنا چکا ہوں۔ یہ 1 گھنٹے میں تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے۔ پروں کا سائز 5 سے 6 فٹ ہوتا ہے، وزن اس کا اوسطاً 8 کلو ہوتا ہے۔ عقاب کی نظر انسانی نظر سے 5 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے، یہ دور تک دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر عقاب اپنے سے 5 گنا زیادہ وزنی جانور جو ہے وہ اس کا شکار کر سکتا ہے۔ تقریباً 40 کلو کا کوئی جانور ہو تو اس کا یہ شکار کر سکتا ہے۔ عقاب کی جو
परवाज़ है ये तमाम तर परिंदों से ज़्यादा ऊंची है। मैं मुख्तसर इसका तारुफ करवा कर आगे एक बिलीवर, एक ईमानदार कैसे औकाब की मानिद असर नो नया ज़ोर हासिल कर सकता है। फिर खुदावंद खुदा के हजूर जब हम एक ज़बूर भी गाते हैं तो वहाँ पे ज़बूर नवीस कहता है औकाबों दी मानिद तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नू करता नया है। हालेलुया। कितने जवान होना चाहते हैं? तुसी सारे जवान जे यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन उसे पहनने की जरूरत है। जोर, पहली बात जान जाए, अगर आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं तो जान जाए आप मुर्गों के अंदर वो परिंदे जिनकी परवाज़ थोड़ी है उनमें रहने के लिए पैदा नहीं किए गए। यू आर डिजाइन टू बी फ्लाई। आप ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए हैं। याद रखिए, आप ऐसे ही पैदा नहीं किए गए। बहुत सारे लोग अपनी परवाज़ को, अपने पैदा होने के जो मकसद है उसको नहीं जान पाते। आप यीशु मसीह नासरी के नाम में ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए हैं। आपकी परवाज़ छोटी नहीं है, आपकी परवाज़ नीची नहीं है, आप ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आप रूहानी तौर पर पैदा होते हैं आप ऊंचा उड़ें। मत देखें कि दूसरा कहाँ पर उड़ रहा है। कई दफ़ा हम ये देखते रहते हैं कि कौन कहाँ पर उड़ रहा है, उसकी परवाज़ कितनी है, मैं उतना ही उड़ लूँ तो काफ़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखा है आप ऊंचा उड़ने के लिए उकाबां दी मानिद। हालेलुया। वो उकाबों की मानिद चाहता है आपको जोर अता करे। ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए। खुदा पर भरोसा रखें हर तरह के हालात के अंदर। रिन्यूइंग ऑफ स्ट्रेंथ पहला पॉइंट। अगर आप उकाबों की मानिद उड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी परवाज़ ऊंची हो, ट्रस्ट ऑन लॉर्ड। रिन्यूइंग योर माइंड, अपनी सोच को, ख्यालात को। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है अक्ल के नए हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया। When you know that you are designed to be fly like eagle, जब आप जान जाते हैं कि आप ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए तो फिर आप यहाँ पर ना उड़ें। हालेलुया। अपनी सोच यहाँ पर ना रखें। कई दफ़ा लोगों को देखा गया वो छोटी सोच के होते हैं। छोटी सोच, माजरत के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि उनके लिए रोज़ की रोटी मुश्किल वक्त से कमाना काफ़ी है। They don't think about बिजनेस। वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उनके माइंड सेट हो चुका है कि हम जहां पर हैं यहाँ पर ठीक है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल यही है कि आप जहां पर उड़ रहे हैं आप कहते हैं मैं यहीं पर मुतमईन हूं। नो, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कहते हैं पादरी साहब जिस भी हालात चा खुदा दा शुक्रिए। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹਦਾ शुक्र नाल कोई ताल्लुक नहीं ਤੇ ना खुदा नाल कोई ताल्लुक है, बस ठीक ही है। ये जो बस ठीक है इसका मतलब है कि आप अपनी परवाज़ के अंदर, उस तूफान के अंदर जिसमें हैं आप फंसे हुए हैं और आपकी सोच की जो हालत है वो अभी तक नहीं हुई। You are not changing your mind, renewing your mind। अपने माइंड की हालत के अंदर नए हो जाएं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। मुतमईन हो जाना मैं जहां पर हूं रब दा शुक्रिए, बस ठीक है, गुजारा हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा पर जब तक भरोसा नहीं है तब तक गलबा भी नहीं है, क्योंकि गलबा आप तब पाते हैं जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि फतह उसके साथ चलती है और जो उसके साथ चलते हैं फतह उनके साथ चलती है। हालेलुया। जब तक आप उसके साथ नहीं चलेंगे फतह आपके साथ नहीं। Sometimes we want a victory from the sides,
that we have behind the peoples. कई दफ़ा हम कहते हैं फलां शख्स ज़िंदगी में हो तो मैं बड़ा फतेहयाब हो जाऊँगा, फलां लिंक आ जाए क्योंकि उसके लिंक फलां के साथ बड़े अच्छे हैं, वो तो मिनिस्टर्स के साथ MPA MNs ना बहंदा जे कल नू काम पेगा ते काम आ जाएगा। लिखा है किसी को घोड़ों का किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम खुदावंद ही का नाम लेंगे। हालेलुया। आप वो लोग हैं जिनका मददगार यहोवा पाखुदा है। और फिर कहता है मैं तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। मदद सजियों खबियों लब दे जे, नो, आपकी मदद आसमान से है। हालेलुया। अपनी मदद को पुकारिए। सरना बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि अगर कोई कुएं में गिरा हो तो वो कहे मदद करें। इतनी स्लो आवाज में तो कोई शायद उसकी आवाज भी ना सुन। तो खूब चिल्ला, गला फाड़ कर पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। कई दफा लोगों के सामने रोते रहते हैं, मैंने देखा है कई दफा लोगों के सामने आंसू बहाते हैं और अपनी मुसीबत रखते हैं, कहते हैं ऐ साडा पहाड़ है, ऐ साडी मुसीबत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी मुसीबतें, अपना रोना हन्ना की तरह खुदा के सामने रखें। हालेलुया। लोगों के सामने रखें तो आपका मजाक उड़ाएंगे। एली कहता था शायद ये नशे के अंदर है, लेकिन वही रोना वही आंसू जो खुदा देख रहा था वो किसी और नज़र से देख रहा था, उसने उसकी फरियाद सुनी। हालेलुया। वो आपकी दुआओं को सुनता है, आपके आंसुओं को देखता। आप बेमकसद पैदा नहीं किए। रिन्यूइंग योर माइंड, अपनी अकल की हालत में नए हो जाए और जहां पर हैं यहां पर कंफर्ट जोन ना समझे कि मैं जहां पर हूं मुतमईन हूं। नो, आपने आगे बढ़ना है। आप ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए और तूफानों में देखा गया। अकल की हालत में नए हो गए हैं, लेकिन जब वक्त अच्छा हो, लेकिन जब भी तूफान आएगा तो हम घर में बैठ जाएंगे। लेकिन औकाब ऐसा नहीं करता। जब भी तूफान आता है ये हवाओं पर ऊंचा उड़ता है, ये तूफानों से ऊपर निकल जाता है, सिचुएशन में से उड़ते हुए निकल जाता है, क्योंकि खुदा ने इसे स्ट्रेंथ दी है, इसे इख्तियार दिया है कि ये तूफानों से ऊंचा उड़े। हालेलुया। आपको भी इख्तियार दिया गया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। हालेलुया। हालात पर गालिब आने के लिए आपको पैदा किया गया है। आप हालात पर गालिब आने वाले लोग हैं। हालात गालिब आ गए जाए। लिखा है वो तुम्हारे पांव से इब्लीस को कुचलवाना चाहता है। तो आज इब्लीस अपने पैरों ना कलीसिया नु कुचल रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना। पर सब बीमारी आ गई, नहीं जा रही, गुर्बत आ गई, नहीं जा रही, हालात बुरे हैं, नहीं ठीक हो रहे। तुसी कुछ करो। हम ये कर रहे हैं, हम कलाम सुना रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। आप जिस तरह के हालात के अंदर हैं उस तरह के हालात में से आपको निकाल बाहर करता है। हालेलुया। आप तूफानों के अंदर हैं वो निकाल बाहर करता है। आप बीमारी के अंदर है वो निकाल बाहर करता है। हालेलुया। जिस तरह के भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। औकाबों की मानिद तूफानों को देखकर छिपना नहीं है, औकाबों की मानिद बाहर निकलना। ईमान का इस्तेमाल कब होता है? खुशी दे विच। मैं ये 2-3 दिन शादियों पे रहा हूं, मुझे एक बुजुर्ग मिले वहां पर कल दोपहर। बुजुर्ग ने कहा कि 2 दफा पादरी साहब एक्सीडेंट होने लगा सी, बाल बच गए हैं,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੀਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। पहली बारी जो होया, दूजी बारी टायर ब्लास्ट हो गया। कल की बात है, कल रात वो वहाँ से आ रहे, कहते टायर ब्लास्ट हो गया। तो फिर मैं रो के आख्या मेरी मान लो, तानू केड़ा शैतान चुकी फिरदा। बाल बाल बच गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो बुजुर्ग मेरे पास आए, कहते ए ना माइक फड़ो तो माइक दे विच एक अनाउंसमेंट करो तो इन्हों समझाओ ताड़ी ड्यूटी है। मैं कह लो इन्हें ताड़ी नहीं मननी तो मेरी कित्थे मननी। मैं क्या बुजुर्गो ये असी भी तुसी हाँ, ये जो ये बड़े ढीठ लोग ने कहते नहीं मैं तो ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। लेकिन नुकसान अक्ल की हालत में जब तक नए नहीं होंगे नुकसान होगा। ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किए गए हैं। खुदावंद मददगार है, उसको पुकारना ही नहीं है। लो खुशी का मौका रब ने दिता तो दुख बना देने लगा है शैतान। तो फिर भी क्या नहीं, असी तेरे ही कुछड़ छड़ना है, जो मर्जी हो जाए गड्डी च तू ही चलना है। स्पीकरां च आवाज़ गीतां दी आ गई तो सानू किन्ने आखना साई मसीही तो असी नहीं हाँ। बड़े कम पाकिस्तान में, मैं पिछले दिनों फैसलाबाद में था, मेरे मामू भी खादी में। मैं कहा जी पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है। कहते नहीं नहीं बड़े घट ने पाकिस्तान च ना मसीही। मैं क्या अच्छा, कहते मसीही घट ने साई ज़्यादा ने, जिन्होंने सही होने की जरूरत है। सही होणगे तो मसीही बन जाएंगे, तो जे सही नहीं होणगे खराब रहणगे तो फिर वो जो है ने वही रहेंगे। रिन्यूइंग योर माइंड, अकल की हालत में नया होना। मेरा बच्चा ऐ करदा सी। दूसरा पॉइंट, मेरा बेटा ये करता था तो ओदा मुंडा भी अगो ऐ ही करेगा। मैं ऐ करना वा तो ये भी अगो ऐ ही करेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही क्यों, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर ही क्यों, और जमादार का बच्चा जमादार ही क्यों। अपनी सोच को बदलना है। लिखा है अक्ल की हालत में नया हो जाओ। जब तक आप अक्ल की हालत में नया नहीं होंगे आप कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि शायद अभी तक आप चिड़ियों के साथ, मुर्गियों के साथ, कबूतरों के साथ उड़ रहे हैं जिनकी परवाज़ थोड़ी है। आप उकाबों की मानित उड़ने के लिए पैदा किए गए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मददगार मौजूद और वो रूहुल कुद्स है। अरूज में रुकावटें, यानी जब आप ऊंचा उड़ने चाहते हैं तो फिर रुकावटें कौन कौन सी आ सकती हैं जी। पहली रुकावट क्या आ सकती है? गुनाह। गुनाह आपकी परवाज़ को डाउन कर देता है, आपकी बरकत को लिमिटेड कर देता है जो अनलिमिटेड। आपके ऊपर जो खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है उसे खिसका देता है। ऐसा नहीं है कि खुदा का हाथ किस किस के लिए बेहतर लफ्ज़ ये है कि आप खुदा के हाथ से रफू चक्कर हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, आप निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा आपको छोड़ता है, वो आपकी मदद करता है। आप जिस तरह की भी हालत के अंदर हैं, आपकी परवाज़ रुक गई है, आप कहते थे मैं फलां साल में तो बड़ा कामयाब था, मेरी दुआया रूटीन बड़ी अच्छी थी, मैं दुआ करता होता था होती थी, मैं रोज़े रखता होता था रखती थी,
मैं कलाम भी पढ़ता था, पढ़ती थी, लेकिन अभी नहीं, मेरी दुआया रूटीन टुट गई जी। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਇਆ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆਇਆ ਰੂਟੀਨ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਧੜਕ ਕਰਕੇ ਹੈ। तो टूट गई है भाई, ये कल शुरू की थी आज। दुआया रूटीन असल में रिलेशनशिप है। आप जिस रिलेशनशिप में हैं, कितने सालों से हैं, कितने महीनों से हैं, कितने अरसा से हैं खुदा के साथ रिलेशनशिप ऐ शुरू होया तो कहन भाई ऐ टुट गया जी, ईश्वर ही टुटन ली होया सी। लेकिन इंसान के साथ जो रिलेशन है, खुदा के साथ रिलेशन एक दिन च दूजे दिन टुट गई दोस्ती, ते दूसरियां दोस्तियां सालों साल, मरना मिटना ऐ प्याज। रफाकत भाई कुछ भी हो जाए है नहीं जे टुटना, पूरा जोर मारना है, ऐ रिलेशन नहीं जे टुटना। लाओ हाँ जोर को, कितना को जोर ला सकते, ते रब नाल फर्क ही नहीं पैंदा। आज शुरू तो कल टुट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाह इसका बड़ा सबब है। रुकावटें में जो अव्वल तरजीह है वो है गुनाह, किसी किस्म का भी हो सकता है। यू नो वेल, मैं चूँकि टाइम कम है, हम आगे और भी चीज़ों को देख रहे हैं जी। लिखे गुनाह कि कुछ अलामात हो सकती हैं जी। जवान थक जाएंगे, कई दफ़ा हम अपनी स्ट्रेंथ पर बड़ा भरोसा रखते हैं, कहते हैं ठीक है फलां बुजुर्ग है वो तो थक गया, लेकिन मैं जवान हूँ। मैंने जवानों की जवानी को रुलते थकते मांदा होते देखा है। लड़का था 20 साल का, ब्रेन हैमरेज हुआ, वो प्याज। 18 साल की लड़की को हार्ट अटैक हुआ, गॉन, चली गई। रोड एक्सीडेंट्स, बीमारियां। 6-7 साल की बेटी थी, आसिफ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वी वर इन हॉस्पिटल, भाई भी मौजूद थे हमारे साथ। बेटी की शुगर थी तकरीबन 550-600 के करीब, तो उम्र भी इन्नी कोई 6-7 साल, जिन्नी उम्र उन्नी शुगर। हम चले गए तो माँ बाप बड़ा रो रो के सानू कहते ये मेमोरियल हॉस्पिटल है। हम अक्सर जाते हैं दुआ के लिए, लोग बुलाएं तो मुझे कहते भाई साहब बचा लो बस हुन, डॉक्टर भी कहते दुआ ही है। तो मैं क्या, मैं तो इसे लिए आया, तो तुसी तो मैंने बुलाया नहीं, मैं और एक मरीज ते दुआ करन गया सीगा। तो मैं क्या मैं दुआ करना तो तुसी भी कर दे हो, गिरजे आंदे हो तुसी। तो उन्हां दे घरों एक अम्मा है, तो कली बेचारी गलियां दे विचों कोई अद्धा घंटा ला के आ जाती सी, ते कोई 2 महीने हो गए वो भी नहीं आ रही। 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। खुदावंद गमज़दा ख़ानदान के साथ ये अभी न्यूज़ मिली है। तो वो आ जाती होती थी, 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, जरूर बीमारी में होंगी। तो बच्चे, वो अम्मा ही आंदी सी तो लो भी चली गई जी, और उत्ते ही मिले करेगी जिन्हों मिलन आंदी सी। सो बच्चे मुझे कहते रो रो के, मैंने कहा आपको दुआ की जरूरत है, ये बच्ची की शुगर रिवर्स हो जाएगी। उन्होंने कहा आप दुआ करें, हम भी करेंगे, हम चर्च आया करेंगे। लो दुआ की थी, तीजे दिन कुड़ी उठी ते कार, शुगर उस तो बाद बिल्कुल ठीक, रिवर्स हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। कुड़ी ठीक हो गई, अब्बा नहीं ठीक होया, वो नहीं आया, वो गवाही दिन भी नहीं आया। कई दफा बीमारी मान लैंदी ताड़ी, वो कहती मैं टुर जानी हाँ, लेकिन वो बंदा जिदे तो जाती वो नहीं ताड़ी मानता, वो कहता मैं नहीं आना,
बीमारी गई है, जे मैं आ गया तो मैनू किन्ने आखना जो कहते ने, मैं सही हो गया तो मैनू किन्ने आखना, मैं जो है मैं वही रहना। सुने, गुनाह, जवान थक जाएंगे, अपनी जवानी पर, अपने दिनों पर भरोसा मत रखें। अभी तो मैं जो है वो इस उम्र के हिस्सा के अंदर हूं कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। आई कैन सी, आई कैन बेयर, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं, मैं उम्र के इस हिस्सा में। मैंने दिनों पर, उम्र पर, जोर पर भरोसा रखने वालों को रुलते देखा है। मैंने पैसे पर मान करने वालों को थकते देखा है। मैंने अपने एजुकेशन पर भरोसा रखने वालों को रुलते देखा है, धक्के खाते देखा है नौकरियों के लिए, और मैंने कम पढ़े लिखों को मुकाम पर जाते देखा है। हालेलुया, क्योंकि खुदा उनके साथ है। हालेलुया, जिनका जोर खुदावंद है वो सरिनों बढ़ते जाएंगे। आपने फ्लाइट देखी होगी जब चढ़ती है ना, यहाँ सफ़र किया हो प्लेन में, अगर नहीं किया तो खुदा मुमकिन करे आप अच्छे अच्छे मुल्कों में जाएं। जिन ममालिक में खुदा मुझे लेकर जाता है, खुदा आपको भी लेकर जाए। जिन सड़कों पर खुदा, जिन होटलों में खुदा मुझे रेस्ट करवाता, आप भी वहाँ पर जाएं। खुदा मुझसे भी ज़्यादा बरकत आप पर जारी करे। लेकिन सुने, फ्लाइट में जब बैठते हैं तो फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है तो वैसे ऊपर जाते, खादिम बात कर रहे थे, कहते रूहुल कुद्स जब आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी मदद करता है, तो आप ऐसे 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 नहीं चलते, जबकि जब रूहुल कुद्स आता है वो आपको ऐसे लेकर चलता ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, वो आपको आसमानों की सैर करवाता है। जवान थक जाएंगे। अगर आप थक चुके हैं, भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, परवाज कम हो चुकी है, आप किसी दौर में उकाबों की मानिद थे, हुन तुसी कबूतरों की मानिद या मुर्गियों की मानिद हो गए, बिल्कुल ज़मीन पर सिर पांव इस्तेमाल करने वाले पर हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं। हुन तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, तो ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋ ਇੰਨਾ ਖਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, लेकिन खुदा ਦਾ शुक्र है कि मैं चल रहा, नहीं तो बैठियां मुर्गियां ਇੰਨੀਆਂ को खा लिया ਹੁਣ तक। ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰੀ ਫਿਰਦਾ, नहीं तो जिन्ना को तुसी बैठा काम खाते हो खलोना बड़ा मुश्किल है। वो इन्नियां को थकियां ने। आप उकाबों की मानिद है। यू आर नॉट ब्रालर चिकन, यू आर ईगल। हालेलुया, वो तो लत्तां ते भी नहीं खलो सकते, तुसी उड़न लई पैदा कीते गए। हालेलुया, जवान थक जाएंगे, सूरमा गिर पड़ेंगे। वो सूरमा जो कहते हैं जी बड़ा भरोसा मैनू अपने हथियारों पर, अपनी चीज़ों पर, अपने बाजुओं पर, कभी मान ना करें। मैंने कई दफ़ा लोगों को अपने हुनर पर मान करते देखा है, और हुनर पर मान ये भी है, मैनू रब की ज़रूरत नहीं, मैं चंगा चोखा कमा सकना, बिकॉज आई नो टू हाउ टू अर्न मनी, मेरे पास स्किल्स हैं। इफ यू आर स्किल्ड पर्सन, अगर आप किसी काम में महारत रखते हैं, तो पुराने अहद के अंदर लिखा है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, और जिस ताकत कुव्वत हुनर से, स्किल से तुमने पैसा कमाया वो भी मेरा है। हालेलुया, स्ट्रेंथ उसकी है, दिमाग उसने दिया, आपने स्किल्स हासिल की, हाथ उसने दिए, आपने उससे कमाया, आंखें उसने दी, आपने देखा, जुबान उसने दी, आपने अच्छी या बुरी इस्तेमाल की, कान उसने दिए, आपने चुगलियां सुनी भी, सुनाई भी, कलाम सुने, इसलिए पैदा किए गए। कदम उसने दिए ताकि आगे बढ़े, शैतान में नहीं, खुदा में। हालेलुया, तुसी उच्चा उड़न लई पैदा कीते गए जे, ਐਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਕਰੋ। दुनिया की मुश्किलात,
मुश्किलात हैं, ये दुनिया से ख़त्म नहीं होने। मैं तो ऊंचा उड़ूंगा तब जब हालात ठीक हों। जब हालात ठीक होंगे तभी उड़ूंगा ना। सुनिए, उकाब जब तक तूफान नहीं आता वो ऊंचा नहीं हो पाता। आपके तूफान, आपकी मुसीबतें आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तूफानों में, मुसीबतों में जो दुनिया के अंदर है, आपने इन पर परवाज करनी है। लोग की खिलाफ ने की करिए, गल्लां कर देने। डोंट आंसर देम, लेट द गॉड्स आंसर देम। आप जवाब न दें, खुदा को जवाब देने दें। हालेलुया। आपका काम नहीं है मुकाबला करना। एक मिसाल देता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले, when I just shifted in a church for serving for Lord Jesus Christ, तो मुझे मैसेजेस कुछ मसूल हुए। उसमें पता चला जी फलां भी मेरे खिलाफ है, फलां भी, वो भी ताड़े। मैनू तो गिरजे च एक दो फैमिली अक्सर कहती वो ताड़े बड़ा खिलाफ जे। तो मैं कहा तू सुन लेना, तू भी खिलाफ ही है। जो खिलाफ नहीं ना होते वो सुनते भी नहीं है, वो उस गैदरिंग में बैठते नहीं हैं। वो ठट्ठा बाजों के साथ, ज़बूर 1 में लिखा है, पूरी लिस्ट है कि नहीं करना। ठट्ठा बाजों के साथ ना बैठना, ना खड़े होना है। तो मैंने कहा वो तो ऐसा काम करते नहीं। मुझे मैसेजेस मसूल हुए। मैंने खादिम के पास जाकर कहा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपके लिए भी तकवीयत का बायस होगी। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देख हम ना किसी एक इलाके में जा रहे थे, हमारे पास कैरी डिब्बा था। वो कहते हम चलते जा रहे थे तो हमारा जहाँ भी इबादत के लिए जाना था वो 2 घंटे का सफ़र था। गौर से सुनिएगा, 2 घंटे का सफ़र। कहते रास्ते में हमें जो है वो कुत्ते पड़ गए। तो जो कुत्ते पै गए तो गड्डी दी हालत वाल कोई इधरों आए, कोई इधरों आए, तो कोई इधरों आए। कहते जो पै गए तो असी 2 रास्ते सन साढ़े कोल, या तो असी उतरते तो वट्टे मारते तो लेट हो जाते, मुकाबला कर देना, तो या असी एक्सलेटर दबा देंगे। कहते असी दूसरा काम किया, असी अपनी स्पीड तेज़ कर दी तो उन्हां दी वजह तो, उन्हां कुत्तियां दी वजह तो जिहड़ा सफ़र 2 घंटे का असी 1 घंटे च तय कर ले। हालेलुया। समझ आई गल दी? डोंट आंसर टू द बार्किंग वंस। वो जो आपके खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, जवाब नहीं देना। ये भी दुआ नहीं करनी कि तूफान मुक जान। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, वो कहते हैं भाई सब दुआ करो साढ़े दुश्मन बहुत ज़्यादा ने ख़त्म हो जान। ये दुआ नहीं करनी। ज़बूर 23 के अंदर लिखा है कि ये दुआ करनी है कि खुदावन तू दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछा। हालेलुया। वो जो आपको नीचा करना चाहते हैं, खुदा उनके सामने आपको ऊंचा करे। हालेलुया। वो जो आपको गिराना चाहते हैं, खुदा उनके सामने आपको खड़ा कर दे। वो जो आपको गुर्बत में देखना चाहते हैं, खुदा उनके सामने आपको मालो दौलत फरावानी से अता करे। हालेलुया। खुदा में बढ़ते रहें। सुने, खुदावंद का इंतज़ार करने वाले मुश्किलात के अंदर है, अधूरा इल्म है, खुदावंद का इंतज़ार करें। वेट फॉर योर टाइम। भाई इमैनुअल की गवाही बड़ी ज़बरदस्त है। इन्होंने बताया कि कई साल किसी और भाई के सेटअप पर ये काम करते रहे, फैक्ट्री अपनी बनाने से पहले। नाउ ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन में इनका शुमार आता है। खुदा आपको बरकत दे। लेकिन पीरियड था ना, ही वेट्स फॉर हिज टाइम। भाई रफाकत है, वो भी बिजनेसमैन, और भी यहाँ पर आप बिजनेस करते हैं। भाई रिकाज बैठे हैं, ही स्टार्टिंग अ बिजनेस, अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है उनकी। सो मैं कहता हूँ कि वेट फॉर योर टाइम। अपने वक्त का इंतज़ार करें। किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाए
ते छितर मार मार के कहना साडा बच्चा भी यही बनेगा, वो बन गया, वो वैसे हो गए। नो, डोंट थिंक दैट कि आपके बच्चे का विजन वो नहीं जो उसके बच्चे का है, वो बन गया। शायद खुदा चाहता है आपका बच्चा उससे ज्यादा आगे जाए। मेरा विजन था मैं डॉक्टर बनूं, खुदा ने मुझे उसका काम करने के लिए चुन लिया जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। I was trying to be a MBBS डॉक्टर, लेकिन खुदा ने मुझे BTH करवा के उस काम के लिए चुन लिया जिसमें डॉक्टर भी आकर कहते हैं पादरी साहब दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग। हम छोटा सोचते हैं, कई दफ़ा आप डॉक्टर और इंजीनियर, एडवोकेट या दूसरी चीज़ें सोचते हैं, माइट भी खुदा इससे बड़ा मंसूबा आपके लिए लिए हुए हैं। हालेलुया। आप छोटी बरकत देख रहे होते हैं, खुदा आपके लिए बड़ी बरकत। आप सऊदीया दुबई देख रहे होते हैं, खुदा आपको अमेरिका ले जाना चाहता है। हालेलुया। अच्छा सोचें, ऊंचा उड़ें। टूटी मोटरसाइकिल ही आ जाए भाई साहब, कोई गल नहीं, आ जाए, सेकंड हैंड ही आ जाए। पर साहब है कोई 2 3 4 मॉडल गड्डी भी लभ जाए ना तो काम चल जाएगा। शराट भी ठीक ही है, पर सब बलिनो भी ठीक ही है, पुरानियां गड्डियां ठीक ने। पुराना फोन को सेकंड हैंड मिल जाए, पर सब ये चीज़ें मिल जाए ठीक है। हमारे मसीहियों की गिराहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आज भी घरों के अंदर अगर काम कर रही हैं तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को साथ ले जाती हैं। अगर भाई जो काम कर रहे हैं सफाई का, वो अपने बेटों को साथ ले जाते हैं। वो अपनी सोच की हालत में नए नहीं होते, अक्ल की हालत में नए नहीं होते, वो तब्दील नहीं होते, वो उकाबों की मानित उड़ना नहीं चाहते, वो मुर्गियों के साथ रहना पसंद करते हैं। जब तक आप ऐसी सोच के साथ चलते रहेंगे, आपकी नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। अगर आप ऊंचा नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं बोलेंगे, बड़ा नहीं सुनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप छोटे बरकत को छोड़कर बड़ी बरकत की जानिब सफ़र नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। रिन्यूइंग योर माइंड, खुदावंद का इंतज़ार करने वाले। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप खुदावंद में हैं, खुदावंद का इंतजार करने वाले, तब मुमकिन होगा। अगर आप खुदावंद का इंतजार नहीं करते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। असर नो जोर हासिल करेंगे, लेकिन अगर खुदावंद का इंतजार करें। यीशु मसीह ने क्या किया था आपको पता है? जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ, कितनों को याद है वो यरूशलेम में गया था? और गतसमनी बाग जान तो पहला जो यीशु यरूशलेम में गया और वो रोया, तन पता उथे की होया सी? यीशु ने कहा जाओ करीब के गांव में एक लादू का बच्चा तुम्हें मिलेगा, जे ते किसी ने टेक भी नहीं लाई, वो गड्डी जे ते किन्ने टेक ला के फोटो भी नहीं बनाई, हले तक कोई खड़ा भी नहीं हुआ, बैठना तो दूर की बात है। उस दौर की सवारी थी, लेकिन ब्रांड न्यू काम खुदावंद का करेंगे, लेकिन चीज़ां ब्रांड न्यू चाहिए। दिस इज जीसस माइंडसेट। हालेलुया। यीशु दा माइंडसेट है सी, ताड़ा की है जिदी तुसी खिदमत करते हो, ओदा माइंडसेट है सी। वो जड़े कपड़े यीशु पांदा सी ना, लीड़े, उस पर भी कूड़ा डाला गया। उन्हें कहा बड़ा महंगा कुर्ता जी, ब्रांड दा कूड़ा पा लो, जिदा निकलेगा ला जाएंगे, कार है तो बड़ा महंगा। सिपाही भी नहीं खरीद सकते थे, एडा महंगा सी। गवर्नमेंट जॉब थी ना, रोमी हुकूमत के सिपाही भी वो कुर्ता खरीदना बड़ी बात समझते थे। अरमानी, गुची, जितने ब्रांड्स हैं, फोकस, यूनिवर्थ, जितने हैं, ये सारे कौन से हैं? आपके लिए हैं।
अच्छे अच्छे फोन्स आपके लिए हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां आपके लिए, अच्छे अच्छे मुल्कों के वीजे आपके लिए हैं, हालेलुया। अच्छे अच्छे घर आपके लिए। छोटा मत सोचें, ऊंचा उड़ने के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया। किन्ने को मसीही ने थे, जे मसीही ने समझ आए थे हालेलुया उच्चा करीदा। ये यस्सु दे जलाली हालेलुया दा मतलब आपको पता है क्या? फतह का नारा है, हम फतह याब हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उकाबों की मानिंद बालों पर उड़ेंगे, नए हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, दौड़ेंगे ना थकेंगे, चलेंगे मांदा ना होंगे, सेल्फ डाउट से निकले। मैंने लास्ट संडे भी कहा था, कई दफा आप अपनी कहानी के अंदर फंसे होते हैं। मूसा ने क्या कहा था आपको पता है? मूसा ने कहा, तू कहता फिरौन के सामने जा, उन्हें मेरी मननी नहीं, वो कहेगा खुदा इनू मिले ही नहीं, वो कहेंगे तो झूठ बोलता पिया, उन्हें मेरी मननी नहीं। बात करने से पहले ही पता है मेरी तो मननी ही नहीं, ये तो होना ही नहीं। दुआ करने से पहले ही पता है कबूल होनी नहीं। एमी टाइम्स आया कर रहे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये तो पादरी दी मन्नी जानी, मेरी किथे मन्नी जानी? नो। अपना विजन रखें। खुदा मूसा के लिए विजन रखे हुए है कि 20 लाख लोगों को लेकर मिस्र में से निकले, लेकिन मूसा कह रहा ओना मेरी मननी नहीं, होना ही नहीं, मैंने जो गई नहीं, मैंने जोगी नहीं, मेरे को नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, मैं बिजनेस नहीं, वो तो फलां कर सकता, मैं डॉक्टर, मैं नहीं नहीं, मेरा माइंड इतना है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, मैं बाहर टुर जा, बड़ी बड़ी गल है जो मैं दुबई तक भी टुर जा, इस तो अगे तो मैं परवाज ही नहीं, मेरी परवाज इन्नी कोई है, मेरी वड्डी परवाज है ही नहीं। फिर लोग कहते पादरी अमरीका टुर जाते, उत्थे यस्सु थोड़ी करीब हो जाता ना, दुनिया का एंड है, उन्होंने जाके एवं फड़ा देने कि यस्सु है फलां की रिक्वेस्ट है, मान ला, ऐसा थोड़ी है। लिखा है उकाबों की माने दौड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन वापस नहीं आते, गलत है, लेकिन उनकी परवाज अच्छी है। अमरीका दौरा खलोंदे ही नहीं। फरियाद भाई लभो हाँ चेहरे को 10 साल पहले जेडे पाकिस्तान च सन, पुरपड़ के उत्ते इन्ना जगह ते नजर आते सन, नहीं लभणगे। ये गल याद रखो, मैं 10 साल बाद तुसीं कहो भाई साहब वेखो तुसीं भी तो उत्थे ही बैठे हो ना, मैं जावा आवा करांगा, मैं नहीं कहता मैं नहीं जाना, नहीं जावा आवा करांगे, रवांगे थे, हालेलुया। ये बरकत है, आप भी जाएं अच्छे अच्छे मुल्कों में, ज़बूर 23 की बरकत है, लिखा है हरी हरी चिरागांव में, लेकिन ये गलत है कि आप वापस ना लौट, विजन से हट जाए। कई दफ़ा आपकी परवाज आपको ऊंचा उड़ो ना तो विजन से हटा देती है। बड़ा अहम पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ऊंचा उड़न लगो तो नीवियां नूं भुल जाते हैं। उकाब ऊंचा उड़ता है लेकिन नजर जमीन पर है, हालेलुया। ऊंचा उड़दे हो तो थलड़ियां नूं वेखो, हालेलुया। घुमंड गरूर तकबर नहीं आना चाहिए। ऊंचा उड़ते हैं, विजन से मुनहरिफ हो जाते हैं। दौड़ते तो हैं, लत्तां लग गई हैं, हुण बरैलन नहीं रहे, उड़न लग पे हैं, परवाज भी है, पर भी नहीं, नाकाम नहीं, इख्तियार भी है, सिर्फ हान ली नहीं, यूज कर रहे हैं, उड़न लग पे हैं, लेकिन इन्ना को दूर उड़ गया तो रब दे हथ ही नहीं आ रहे। ऐसे उकाब जे रब दी पहुंचते दूर। यूना दौड़िया, उन्हें क्या उकाबां दी मां ने तेनू जोर दे के, ओ यूना तेरी जवानी नू करदा नया, तो बंदिया दौड़ लाइया इथों। वो कहना नैनवा जाना, तो उन्हें कहा नैनवा जे मैं गया तो मैं निवें थां भाली, मैं तो जावांगा तरसीस। ये जड़े गुनाह दे जिन्ना गुनाह किया इन्होंने दी सज़ा मिलनी चाहिए। दुनिया की कहावत भला क्या है कि जिसने जो किया वो उसका अजर पाए,
लेकिन जब भी आप यस्सु पर भरोसा रखते हैं, लिखा है जब हम हालते गुनाह में थे वो हमारी खातिर मुआ और साड़ियां सजावां ने अपने उत्ते ले ली। हालेलुया। ये प्रिंसिपल यस्सु मसीह का, ये असूल यस्सु का, वो आपकी खताएं उठा लेता है। यूना ने क्या नहीं आता मांगा, उन्होंने क्या चल मछली दे पेट च। आपको पता कई एक दफा आप ऐसे लोगों के गिर्द होते हैं जिनके लिए मुसीबत का बायस हो जाते हैं। शायद कोई आपके गिर्द है जो आपके लिए मुसीबत का बायस है। देखें क्या वो खुदा की कॉलिंग पर है। कई दफा आपके घरानों के अंदर ऐसे ऐसे विजनरी बैठे होते हैं, खुदा ने बेमकसद थोड़ी कि वो काबा दी माने तो उडे, तुसी ओदे पर कट के उन्होंने घर कुकड़ी बना के रखा, मुर्गी बना के ब्रालर बना दिता, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾ। खुदा ने उन्होंने काब बनाया, तुसी मुर्गी बना देते अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ, अपने बच्चों को। खुदा ने विजन दिया। अब होता क्या है, जब आप विजनरी के विजन को रोकेंगे तो आपके घराने में एक सर्कल चलेगा वो मुसीबत का। गुर्बत भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, बीमारी भी आएगी, तो समझ नहीं आएगी कि आ किधरों रही है। अपने बच्चे खुदावंद को दे, खुदावंद से कहें तू इनको जैसे जहां पर जिदों इस्तेमाल करना चाहना है कर। कार च तोते भी रखे हो, तुसा लोगों ते पर कट देंदे हो, बच्चे तो दूर दी गल है। यकीन ही नहीं अपनी सेवा ते, अपनी खिदमत ते भरोसा ही नहीं कि वापस आएगा। छड़ के तो वेखो, अगर तुसी वफादार हो तो बच्चे ताड़े वफादार ही होंगे। हालेलुया। अगर आपने खुदावंद में चलना सीखा, आपके बच्चे खुदावंद में चलेंगे। उन्हें नहीं कि माँ प्यो कहना सी घर आ तो जरा तुसी जरा चर्च की गेड़ी लाओ, उंगली फाड़ के ले आओ। हाँ, पर काट देते हैं। विजनरी माइंडसेट, इतना काम खुदावंद के लिए कर सकते हैं। इंजील ताड़े बहुत सारे लोगों की वजह तो हले भी उथे नहीं पहुंच सकी, क्योंकि बच्चे ही नहीं पहुंच रहे, वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। कहते ने डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। मैं भी यही सोचता था, मैं कहता था मैं लोगों के हथ हल क्यों वेखा। मैं भाई से बात कर रहा था, मैं क्या मैनू ताड़ी मदद की जरूरत पै जाती, या तो मैनू दसो ना, मुझे भी बिजनेस करना आता, मैं भी फैक्ट्री ला लेना, लेकिन मैं लगाऊंगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। ये उससे बड़ा काम खुदा ने मुझे सौंपा हुआ है। आई एम ऑन माई विजन, मैं अपने मकसद पर चल रहा हूं। चर्च को आप लोगों की जरूरत है। सुने, चलेंगे मांदा नहीं होंगे। आए कदमों पर खड़े, जितने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। जोर पाना चाहते हैं, सेल्फ डाउट के अंदर है, मेरी तो मन्नी नहीं जानी। विजन है, लेकिन विजन पर चलने रहे। अगर चलना शुरू किया था, इन्हीं को स्पीड फाड़ ले के विजन पीछे रह गया, आप ही अगे निकल गए। विजन पाकिस्तान च रह गया थे, आप ही किते और निकल गए। विजन सियालकोट में रह गया थे, आप ही किते और। वो विजन तो इथों दा सी, विजन थे ना लोगों दा सी। आप कहां पर हैं भाई बहन, आप कहां पर चले गए? विजन तो यहां का था। परवाज थी कि ऊंचे रहो, लेकिन ऊंचे रहो सियालकोट की धरती पर, पाकिस्तान की धरती पर उड़ो। लेकिन आपने कहीं और उड़ना शुरू कर दिया। खुदावंद की दी गई उस जगह से बाहर निकलकर भी उड़ेंगे तो नुकसान है। जिथे खुदा चाहता है उड़ो ते उथे उड़ो। हालेलुया।